गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट। आज आपके संस्कृत की क्लास में चतुर्थ पाठः मातुवात्सल्य मतलब माता का प्रेम, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काले एकस्मिन् नगरे शारदा कमला च द्वे नार्यः औसतम्। प्राचीन समय में एक नगर में शारदा और कमला नाम की दो कौन रहती थी? नारियां रहती थी। तयो परस्पर महिति प्रीति, दोनों में आपस में क्या था? बहुत प्यार था। कालांतर तयो मध्य एकस पुत्रेश विषय महान कलह आजत, और कुछ समय बाद एक पुत्र के विषय में उन दोनों में क्या होने लगा? आपस में झगड़ा होने लगा। शारदा सक्रोधम उद्घोष यत अयम मम पुत्र आशित, और शारदा ने गुस्से में कहा ये मेरा पुत्र है। कमला सक्रोधम प्रतिवदति यत अयम न त्व अपितु अयम मम पुत्र आसीत, और कमला ने भी गुस्से में कहा कि ये मेरा पुत्र है। इति कथ्यम च कर्मेण तयो कलह चरम अवस्थागत, और इसी के विषय में उनमें रोज आपस में क्या होने लगा? रोज झगड़ा होने लगा। वो बोलती मेरा पुत्र है, वो बोलती मेरा पुत्र है। सह विवादे परम काश्यम गते द्वो अपि रागा समीप गतवती, और फिर वो दोनों कहाँ गई? राजा के पास गई। तयो स्वस्व पक्षनम रागा समक्ष सुप्रणाम प्रस्तुतिवंत, और उन दोनों ने राजा के सामने ये प्रमाण क्या करा? प्रस्तुत करा। राजा उभयपि पक्षम समम श्रुत्वा कितम मुडम सजात, और राजा ने उन दोनों की बातों को सुना, और मतलब राजा ने उन दोनों की बातों को समझा। अधिकम सूक्ष्म विजेतर राजा अवदत यदा मया उभय न पक्ष सुत, राजा ने दोनों की बातों को बराबरी से सुना। सप्रताम निर्णय सवद्या सुनतम, राजा ने कहा कि इसका निर्णय कल होगा। बालकम प्रति भवता समान स्नमन च प्रीति, और उसने देखा कि दोनों माताओं की बालक के प्रति क्या था? दोनों माताओं का प्रेम था। अतः इयम बालकन विभजन अधर्म अधर्म सुकृत, और उसने कहा फिर वो दोनों का तो झगड़ा खत्म ही नहीं है, तो उसने बोला कि एक काम करता हूँ कि मैं बालक को क्या करता हूँ? आधा आधा बांट देता हूँ। इयम निर्णयम श्रुत्वा कमला प्रसन्नम अभवत, अब ये निर्णय सुनकर कमला क्या हो गई? प्रसन्न हो गई। शारदा तु मूर्छिता सती तक्षमृचि भूमि अपतत, और ये सुनकर जो शारदा थी वो क्या हो गई? बेहोश हो गई और भूमि पर गिर पड़ी। स अर्धघंटाताम चेतवानाम लभते, और वो आधे घंटे बाद क्या आई? होश में आई। तथा स हस्ते प्रसार आंसुधारा रुदंती नपम प्रार्थनायाति, और उसके बाद वो रोती हुई बोली, मतलब रोते हुए राजा से क्या करने लग गई? प्रार्थना करने लग गई। श्रीमान बालकस्य रोम छिद्रम अपि मम प्राण छिद्रम अति दुक्रम भविष्यति, उसने कहा कि राजा आप इस पुत्र के 2 टुकड़े मत कीजिए, है ना। उसने बड़े ही दुखी होकर कहा। भवन्ति अहम अस्य बालकस्य जीवनम आची, मैं ये बालक की आपसे क्या करती हूँ? जीवन की कामना करती हूँ। दियतम इयम बालकम विमला मदीय कोना अपि दुर्वायेन बालका स्वस्थ सुखी चिरंजीव च भवति, और उसने बोला कि ठीक है, ये बालक आप क्या करो? विमला को दे दो, वही इसी से वो क्या रहेगा कि बालक स्वस्थ भी रहेगा, सुखी भी रहेगा और चिरंजीव भी रहेगा। क्षणेन मौनम कथवा नपः स्वनिर्णय आघोष, फिर राजा ने चुप रहकर कुछ निर्णय लेने का सोचा। वस्तुतः शारदायाः ममत स्वाभिमान तस्य मूर्छा नरसिंह के, अतः शारदा बालकस्य माता इव अयम वादस्य निर्णय, फिर राजा ने देखा कि शारदा जो है वो ही क्या है? उसकी असली माँ है। एवं नपस्य बुद्धि बलेन शारदा स्वपुत्र पुनः प्राप्य बहु प्रसन्न अभवत, और उस राजा ने प्रसन्न होकर अपने बुद्धि बल से देखकर जो वो शारदा का पुत्र था तो वो उसको क्या करा? दे दिया, और शारदा जो थी वो पुत्र पाकर बड़ी क्या हुई? प्रसन्न हुई। ये चतुर्थ पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।